हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ विद गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको मेरे पिछले कुछ वीडियोस में बताया था कि हम इस वीकेंड से स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया सेगमेंट वीकेंड बोनस। तो दोस्तों, स्वागत है आपका वीकेंड बोनस के पहले भाग में। दोस्तों, आज हम आपको एक सच्ची घटना सुनाएंगे। दोस्तों, आज हम जिस घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत चर्चित घटना है और इस घटना के ऊपर बहुत सारी किताबें, डॉक्यूमेंट्रीज़ और फिल्में बन चुकी हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। यूएस के न्यूयॉर्क से लगभग 30 मील दूर लॉन्ग आइलैंड में एक घर है जिसके बारे में बहुत सारी बातें, बहुत सारी घटनाएं सुनी जाती हैं, जो कि सुनने में बहुत डरावनी है और खौफनाक भी। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का विषय है एमिटीविला। नवंबर 13, 1974 को वहाँ पे एक हत्याओं का मामला सामने आया। कहा जाता है कि वहाँ रहने वाले परिवार के एक सदस्य ने अपने ही परिवार के बाकी सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी। 23 वर्षीय रोनाल्ड जे डेफियो जूनियर ने एक 35 मार्लिन राइफल का यूज़ करते हुए अपने परिवार के सभी सदस्यों की हत्या कर दी, जबकि वो सब सो रहे थे, जिसमें उसके माँ बाप और उसके 4 भाई बहन शामिल थे। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि उसे उसके घर में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी, जो कि उससे उसके परिवार की हत्या करने के लिए कहती थी, और उसी से प्रेरित होकर उसने अपने परिवार की हत्या की। ये सारी घटना होने के कुछ 13 महीने बाद वहाँ लुत्स फैमिली रहने के लिए आई। लुत्स फैमिली को ये घर बहुत ही अविश्वसनीय दामों पर मिला, बहुत ही कम दामों पर, और उन्होंने तुरंत ही उस घर को खरीद लिया। पर वो ज़्यादा दिन तक वहाँ रह नहीं सके। वो केवल 28 दिनों तक वहाँ थे, और केवल इतनी सी समयावधि में उन्होंने बहुत ही खौफनाक घटनाएं और आश्चर्यजनक चीज़ें महसूस की। लुत्स फैमिली के अनुभवों के आधार पर ही बाद में एक पुस्तक लिखी गई, और उस पुस्तक के आधार पर बाद में एक फिल्म बनाई गई। जब वो पुस्तक लिखी गई, वो पुस्तक बेस्ट सेलर में शामिल हुई, और उसके चलते लुत्स फैमिली काफ़ी फेमस हो गई। लुत्स फैमिली में जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया था वो कुछ इस तरह से था। सबसे पहले बात करते हैं घर के मुखिया जॉर्ज लुत्स की। उनके अनुसार हर रोज़ सुबह के 3:15 बजे उनकी नींद अपने आप खुल जाया करती थी। उनका कहना था कि उन्हें कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई दिया करती थी। आपको बता दें कि ये वही वक्त है जब डेफियो ने अपनी फैमिली का कत्ल किया था, यानी सुबह के 3:15 बजे। वहीं अगर हम बात करें कैथरीन लुत्स की, तो उन्होंने भी इसी तरह की कई खौफनाक घटनाएं उस घर में होती हुई महसूस की थी। जैसे कि उन्होंने एक अजीब सा जीव देखा था जिसकी आंखें लाल थीं। उन्होंने उसे घर के बाहर, खिड़की के बाहर देखा था। इसके अलावा कभी कभी जब वो किचन में होती थी, उन्हें महसूस होता था कि कोई उन्हें धीरे से कुछ कह रहा है। इसके अलावा उन्होंने घर के कुछ हिस्सों में ठंडक महसूस की थी। उनके अनुसार घर के कुछ हिस्से बाकी हिस्सों के मुकाबले ज़्यादा ठंडे रहते थे। साथ ही साथ घर में अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थी। इसके अलावा उन्होंने एक हरी चिपचिपी सी चीज़ घर की दीवारों पर जमा होते हुए देखी थी। कभी कभी ये चीज़ दरवाज़ों के लॉक में भी पाई जाती थी। साथ ही साथ कभी कभी उन्हें महसूस होता था कि वो हवा में उड़ रही हैं। इसके अलावा उन्हें उस घर में हुए कत्ल के बारे में बुरे सपने आया करते थे। उनके अनुसार उन सपनों में वो उस फैमिली के मेंबर्स को देखती थी, जो कि सफ़ेद कपड़ों में लिपटे हुए होते थे। इसके अलावा उनकी सबसे छोटी बेटी, उसने एक अपना अलग ही इमेजिनरी फ्रेंड, यानी काल्पनिक दोस्त बना लिया था। वो उस दोस्त के साथ बातें करती थी। उसके अनुसार वो एक लाल आँखों वाला पिग था। कई बार उनके घर की चीज़ें खुद ब खुद हवा में उड़ने लगती थी, और ऐसी घटनाएं खासकर रातों के वक्त होती थी।
जॉर्ज लुट्स का कहना है कि एक दफ़ा जब उनकी आंखें सुबह खुली तो उन्होंने अपनी बगल में उनकी बीवी की जगह किसी बूढ़ी महिला को लेटे हुए पाया। पर कुछ देर बाद उनकी बीवी वहाँ वापस आ गई, पर थोड़ी ही देर बाद उन्होंने देखा कि वो हवा में उड़ रही है। ये घटना उनके लिए काफ़ी खौफनाक थी। इन सभी घटनाओं से परेशान होकर लुट्स फैमिली ने घर को ब्लेस करने की कोशिश की, पर उनकी कोशिश सफल नहीं हुई। बाद में उन्होंने एक प्रीस्ट से संपर्क किया जिनका नाम था कॉलमन। जब प्रीस्ट से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जब उस घर को वो ब्लेस कर रहे थे उस वक्त उन्होंने उनके कान में एक गहरी सी आवाज़ सुनी जो उन्हें कह रही थी, बाहर जाओ, गेट आउट। और इसके साथ ही थोड़ी देर बाद उन्होंने उनके चेहरे पर एक छोटे से पॉइंट पर बहुत ज़ोर का थप्पड़ जैसा एहसास महसूस किया। आपको बता दें कि बाद में इस हॉन्टेड हाउस में वॉरेन दंपति, जो कि भूत प्रेतों से बात करने के लिए जाने जाते हैं, आप यकीनन उन्हें जानते होंगे कॉन्जरिंग फिल्म के द्वारा। दोस्तों, उन्होंने जब उस घर में जाकर छानबीन की तो उन्होंने बहुत ही खौफनाक चीज़ें वहाँ पाई। उन्होंने कहा कि उन्होंने वहाँ किसी शैतानी ताकत के होने का अनुभव किया है। इसके साथ ही साथ उनकी टीम ने वहाँ कुछ फ़ोटोग्राफ्स खींचे। उनमें से एक फ़ोटोग्राफ में एक छोटा लड़का जो कि सीढ़ियों पर दिखाई दे रहा है, वो सबसे चौंकाने वाली फ़ोटोग्राफ है। दोस्तों, इस तरह के रहस्यमय और खौफनाक घटनाओं को वहाँ महसूस करने के बाद लुट्स दंपति केवल 28 दिनों बाद ही वहाँ से कूच कर गए। दोस्तों, आपको बता दें, ये घर आज भी लॉन्ग आइलैंड में है, पर अब इसका रूप काफ़ी हद तक बदल चुका है। इस घर का रेनोवेशन करा दिया गया और साथ ही साथ इस घर का पता भी बदल दिया गया ताकि यहाँ रहने वाले लोगों को डर महसूस ना हो। इस घर की गोल खिड़कियाँ, जो कि आपको तस्वीरों में अधिकतर देखने को मिलेंगी, उन्हें बदलकर नई खिड़कियाँ लगवा दी गई हैं। साथ ही साथ टेरेस पर भी कुछ काम करवाया गया है, जिससे अब इस घर का रूप पुराने घर से काफ़ी हद तक अलग हो चुका है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आएगा। इसी तरह की और कहानियाँ और घटनाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल स्टोरीज़ विद गरिमा कुशवाहा से। थैंक यू।